Good morning, students. Today we are going to understand next six sums from dissolution of partnership firm. Sum number 7. Income tax liability is now payable rupees 30,000. It is not recorded in the book. Then students, सेवेंथ एंट्री देंगे ए। तो जो क्लोजिंग एंट्री है वो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। पेमेंट एंट्री देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट विल बी 30,000। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग पेड अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट एंट्री देखें स्टूडेंट्स, एट्थ, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म surplus of assets is rupees 1,20,000. The profit and loss sharing ratio of partners A, B and C are 5:3:2. Then students, this is a surplus of asset means profit is given एंड प्रॉफिट की एंट्री देंगे हम। एट्थ एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें यहाँ पर 5:3:2 में, मीन्स 60,000, 36,000 एंड 24,000। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग प्रॉफिट is distributed among partners in 5:3:2. नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स रीड करें, machine is disclosed in the book at the time of dissolution for 2 lakh. book value is realized. क्लोज करेंगे मशीन की वैल्यू को स्टूडेंट्स, क्लोजिंग एंट्री देंगे। क्लोजिंग एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। $2 lakh। नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीन वैल्यू इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड to realization account. रियलाइजेशन एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू रियलाइज होती है मींस 2 लाख रियलाइज्ड होते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
2 lakh. Being the value of machine is realized. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. One partner has accepted responsibility to undertake dissolution procedure. In the return of it, decided to pay remuneration of rupees 20,000 on account of expense. Firm has paid him rupees 12,000. Students, two entries होंगी. One entry for 20,000 payable and actually paid 12,000. So first entry will be A, realization account debit. Two, partners capital account. $20,000. Being an amount is payable to a partner for dissolution expense. Second entry, partners capital account debit to कैश और बैंक अकाउंट. जो अमाउंट रियल में पे की गई है वो अमाउंट लिखेंगे यहां पर 12,000. being paid to the partner. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. There are debtors of rupees 1,20,000 and creditors of rupees 60,000 at the time of dissolution of firm. One partner has taken debtors 20% than book value less and accepted to pay creditors. So students, firstly क्लोजिंग एंट्री देंगे हम डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए. क्लोजिंग एंट्री ए, फर्स्ट फॉर डेप्टर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू, डेप्टर्स अकाउंट. $1,20,000. being debtors are closed and transferred to realization account. क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. $60,000. नरेशन लिखेंगे. बीइंग creditors are closed and transferred
to realization account. Then student realization and payment entry देंगे. B फर्स्ट रियलाइजेशन एंट्री देंगे डेप्टर्स के लिए. 20% लेस देन बुक वैल्यू रियलाइज की जाती है और पार्टनर टेक ओवर करता है डेप्टर्स को. 1,20,000 का 20% फाइन करेंगे 24,000 आएगा. माइनस करेंगे उसे 1,20,000 में से. वैल्यू विल बी 96,000. एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. amount 96,000. Narration: being a partner takes over the value of debtors. पेमेंट एंट्री देंगे स्टूडेंट्स. पार्टनर ही एक्सेप्ट करता है पेमेंट क्रेडिटर्स को करने के लिए. किस वैल्यू में पेमेंट करता है ऐसा लिखा नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है वही पेड की जाएगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर पे करेगा, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल बी 60,000. नरेशन लिखेंगे बीइंग अ पार्टनर पेड टू द क्रेडिटर्स. नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे स्टूडेंट्स. Next entry, the profit loss sharing ratio between partners R, B and I is 3:2:1. Undertake the disposal of the following balances: general reserve, debit balance of profit and loss account rupees 12,000, third workman accident compensation fund 18,000. स्टूडेंट्स यहाँ पर accumulated profit और reserves दिए हुए हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री देंगे. फर्स्ट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ये होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू आइस कैपिटल अकाउंट. 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वैल्यू विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000. नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व इज distributed among partners in 3:2:1. P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो P&L हो जाएगा क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. P&L balance is
हेयर 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, वैल्यू विल बी 6,000, 4,000 एंड 2,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग P&L account is distributed among partners in 3:2:1। नेक्स्ट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट करेंगे। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू आइज कैपिटल अकाउंट। 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2:1 में, वैल्यू विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स बीइंग वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in 3:2:1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 6 सम्स कंप्लीट होते हैं और मेन सम हमारा 5th कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।